कर रहे हैं भर्ब। भर्ब चैप्टर नंबर 14 था। भर्ब के और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद ट्रांजिशन और इंट्रांजिटिव, यानी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, ये सब हो जाता है। तो ये सब अभी वर्ब के टाइप्स हैं जो चलेंगे। तो आज का क्लास जो हम लोग का है वो मेन वर्ब। मेन वर्ब को हिंदी में हम लोग बोलते हैं मुख्य क्रिया। क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। और हेल्पिंग वर्ब को हम लोग बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं भैया? सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया का मतलब मेन हो गया ना, कि जो मेन काम करेगा, जो मेन लगेगा कि ये काम कर रहा है, उसको बोलेंगे मुख्य क्रिया, मेन वर्ब को। और जो हेल्पिंग है वो सहायक कहलाता है। सहायक यानी हेल्पर, वो सहायक क्रिया होता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि भैया ये है क्या, ये वर्ब है क्या। तो वर्ब को जनरली वी कैन डिवाइड वर्ब इन टू कैटेगरीज। हम लोग वर्ब को दो भागों में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेज इन सेंटेंस। सेंटेंस में इनके उपयोग के आधार पर। पहला हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं और फुल वर्ब भी बोलते हैं, याद कर लीजिएगा। मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं और फुल वर्ब भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब को एक्सुलरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? एक्सुलरी। और इसी को आगे जाके जब पढ़ेंगे तो इसको मॉडल वर्ब भी हम लोग बोल सकते हैं। साथ साथ में आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, लेक्सिकल वर्ब और एक्सुलरी वर्ब था ना। लेक्सिकल, तो मेन वर्ब को एक नाम से और जाना गया, लेक्सिकल वर्ब के नाम से। किसके नाम से? लेक्सिकल। ये सब बात याद रखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं आपको बुक में यानी कंपटीशन में बोल देगा कि फाइंड आउट द लेक्सिकल वर्ब। अब भैया लेक्सिकल वर्ब हमको पता ही नहीं है। बहुत आसान है, क्योंकि प्रिंसिपल वर्ब है और हमको वर्ड ही नहीं पता कि लेक्सिकल क्या होता है। रियली When I am in the junior classes, जब हम भी जूनियर क्लासेस में थे और फर्स्ट टाइम जब कंपटीशन में थे, तो हमको ये नहीं पता था कि लेक्सिकल वर्ब क्या होता है और मेरे क्वेश्चन छूटते थे। लेकिन जब बाद में मैंने पढ़ा करी तो प्रिंसिपल वर्ब भी है, तब फिर मैं अपना माथा पीट रहा था। कभी कभी सेम वर्ड होता है, जैसे हम लोग कहते नहीं है कि हम लोग अपने भाषा में, जैसे यहाँ पर पटना है तो पटना के भाषा में वो कुछ अलग चीज बोला जाता है। जैसे परवल को परवल बोला जाता है, कद्दू को कद्दू बोला जाता है। लेकिन यही अगर दूसरे जगह पे चले जाइएगा ना, तो ये सब सब्जियों को नाम बदल जाता है। अगर हम वहां पे चले जाए तो हमें नहीं पता चलेगा कि ये क्या है, लेकिन जब हम देखेंगे तो कहेंगे अरे ये तो हमको पता है कि ये क्या है। बस यही चीज इंग्लिश ग्रामर में भी है। इंग्लिश ग्रामर में कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लगता है कि हमें पता है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं पता है। और फिर जब नहीं पता और जानते हैं कि ये पता है, तो फिर बहुत आसानी से लगता है कि ये तो पता था, जो कि हमको नहीं पता था। चल कर आई फिर मुद्दे पे आ गए। मेन वर्ब कहता है मुख्य क्रिया। ये कहता है कि अगर हम सेंटेंस में रहेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं मेन हूं। क्या हूं? मैं मेन हूं। कैसे पता चलेगा? द वर्ब विच इज मेन इंपॉर्टेंस इन द सेंटेंस। अगर वाक्य में जो क्रिया, ठीक है ना, मुख्य काम करेगा यानी सबसे महत्वपूर्ण होगा, वो क्रिया कहलाएगा मेन वर्ब। क्या कहलाएगा? मेन वर्ब। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे 6 दिया है और मेरे पास बच्चे लोग इतने सारे हैं, तो सबको एक एक बताना है। आपको पहले पढ़ना है, फिर उसका हिंदी करना और उसमें फिर क्रिया बताना है। बहुत ईजी है। तो पहला आपका है, ये पढ़िए क्या है? आई रीड। इसमें वर्ब कौन है? वर्ब कौन है? मेन वर्ब आई है या रीड है? आई है या रीड है? मेन वर्ब कौन है? रीड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये मेन वर्ब में हो जाएगा एमबी। और इसका हिंदी क्या बोलेंगे हम लोग बच्चा? इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? आई रीड को मैं पढ़ती हूँ। ठीक है ना, आप लड़के हैं तो मैं पढ़ती हूँ, ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वेंट। क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तीसरा आपका है आई एम रीडिंग। हाँ, रीडिंग वर्ब हो जाएगा। हाँ? मैं पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ रही हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। नेक्स्ट है आपका, तुम बोलो। He will do. He will do, ठीक है, काम कर रहा है, वह काम करेगा। भविष्य में हो गया, will का मतलब, ठीक है। और इसमें वर्ब कौन है? डू। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मेन वर्ब हो गया, सही जवाब। अब बोलिए। वाह, आई एम रेडी। इसमें वर्ब कौन है? रेडी। तैयार होना, रेडी हो जाएगा मेन वर्ब। मैं तैयार हूँ। किस लिए मोहन तैयार हो? आइए सर, बैंग वैंग करते हैं। चलो नेक्स्ट, लास्ट आप। They were absent। ठीक है, इसमें मेन वर्ब कौन? Absent हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और वे लोग अनुपस्थित थे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वे लोग अनुपस्थित थे। आई होप कि ये सेक्शन समझ में आ गया होगा, है ना? क्लियर हो गया?